पूरा मेवात के पीड़ित लोग, आप सारे लाइव वीडियोज उठा के देखिए, योगी आदित्यनाथ की मांग कर रहे हैं। पर कितने, एक योगी आदित्यनाथ से कितने बढ़ाओगे? बंगाल के जो पीड़ित हैं वो योगी आदित्यनाथ मांग रहे हैं, केरल के जो पीड़ित हैं वो योगी को मांग रहे हैं। मतलब जहां आपको पीड़ित लोग मिलेंगे वो योगी आदित्यनाथ मांग रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ से सरकार को कुछ सीखती क्यों नहीं है? योगी आदित्यनाथ एक 5 साढ़े 5 फुट की हाइट के एक सन्यासी, क्या वो 6 फुट के खली हैं? बात है इरादों की। इरादे नेक होने चाहिए, निश्चय दृढ़ होना चाहिए, जो इस खट्टर सरकार में, हरियाणा सरकार में कहीं नहीं दिख रहा है। आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस है वो यहाँ पर लगातार, और लोग, आप भी वहीं नल्लड़ मंदिर जाना चाहते थे, क्या शुभ नाम हुआ, कहाँ से आप आए हैं, कहाँ आप जाना चाहते हैं? मेरा नाम गिरधारी चौहान है, मैं संगेल उजीना का निवासी हूँ, स्थायी निवासी हूँ। मैं कल देखिए, पूरे इस देश में जो लोग हैं, जो सच्चे अच्छे लोग हैं, वो सब यहाँ के हालात पे बहुत पीड़ित हैं, व्यथित हैं। मेरे एक भाई हैं अवधूत जी, वो मुंबई से, महाराष्ट्र से 2000 किलोमीटर की यात्रा करके ये आकांक्षा लेके आए थे कि मैं नल्लड़ महादेव मंदिर में जल चढ़ाऊंगा। हमें कल शाम को सोहना पुल जो नाका है, वहाँ एसपी साहब ने वहाँ रोक दिया। मैंने कहा कि मैं लोकल हूँ वहाँ का, मुझे जाने दीजिए, मैं घर जाने से आप कैसे रोक सकते हो? मैं अगर मुंबई एक्सप्रेस वे होके आता, वहाँ 2 व्हीलर अलाउड नहीं थे, यहाँ से अलाउड थे, तो मुझे रोक दिया गया। मैंने आईडी दिखाने का कहा तो भी नहीं माने। प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाया कल। और जब मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे रोक रहे हो तो आप ऑन कैमरा ये कहिए और मुझे रीज़न दीजिए, मुझे सवाल करने का अधिकार है। मैं इस देश का, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में, मुझे सवाल करने का हक है। मैंने जब फेसबुक लाइव आके सवाल उनसे किया कि हमें क्यों रोका जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि 28 तारीख की यात्रा के मद्देनजर। मैंने कहा कि यात्रा को क्यों रोका जा रहा है भाई? क्यों रोका जाना चाहिए? हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे मेवात हो, भाई सभी को, सभी धर्मों को अपने जो धार्मिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। तो क्या मतलब सभी को आज़ादी है और बहुसंख्यकों को नहीं है इस देश में? लेकिन खट्टर सरकार ही थी। 31 जुलाई का दिन था, सबने वो तस्वीरें देखी, क्या भयावह मंजर था। एकाएक लोग भाग रहे थे, जान बचा रहे थे। यही डर है सरकार को कि आज फिर ऐसा ना हो जाए। क्या आपको लगता है कि बैकफुट पर है सरकार? पुलिस इस तरीके से खड़ी कर दी गई है यहाँ पर। देखिए, कहावत है, बुजुर्ग कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे लग रहा है कि सरकार की बुद्धि विपरीत दिशा में चल रही है। जो दोषी हैं, जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, जो AK-47 कहां से अरेंज की उन लोगों ने उस दिन? नल्लड़ महादेव मंदिर को के तीनों तरफ पहाड़ियां पे चढ़ के नल्लड़ महादेव मंदिर, महादेव पे गोलियां बरसाई जा रही थी। कहां से आई AK-47? यही नहीं पता कर रही है खट्टर सरकार। वो पथराव किया गया 250-300, मैं कह रहा हूं विश्व के दंगे आप रिसर्च कर लीजिए। इतने बड़े पैमाने पे गाड़ियों को कहीं आग लगाई गई हो, स्पेन में, फ्रांस में, नाइजीरिया में, कहीं भी लगाई गई हो, मेवात में लगाई गई। तो जिन दंगाइयों पे प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, प्रशासन मतलब पीड़ित जो ऑलरेडी शोषित हिंदू है मेवात का, उसको सरकार उसी को दबा रही है, उसी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कर रही है उसकी का। मैं जाना चाहता था नल्लड़ महादेव मंदिर जल चढ़ाने, मेरे महादेव, मैं बचपन से महादेव का उपासक हूँ, मुझे रोका जा रहा है। तो सरकार जिन पे कार्रवाई करनी चाहिए उन पे नहीं कर रही है। सरकार पीड़ितों को और पीड़ित कर रही है, उन्हें दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मुझे 4 घंटे कल डिटेन करके रखा गया। 4 घंटे आपको? आप तो लोकल मेवाती हैं यहाँ पे। लोकल मेवाती हूँ मैं, मेवात में रहने वाला मेवाती, उससे हिंदू में मुसलमान नहीं। मैं भी मेवाती, प्राउड मेवाती हूँ। पर मैं उस मेवात, आपको मेवात, मुझे गर्व है, पर मैं मेवात के शर्म भी तो आ रही है। इस मेवात का नाम देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। मेवात के अभी जो देश दुनिया मेवात के एक चेहरे से परिचित है। मेवात का दूसरा चेहरा यहाँ के संगेल उजीना, जाजुका, बिघावली, बझेड़ा, ये गांव हैं। इन गांवों से हजारों की संख्या, आप जाइए हमारे, मैं लेके चलता हूँ आपको, आप रिसर्च करिए, हजारों की संख्या में जवान, गबरू जवान आपको मिलेंगे जो आर्मी की सेवा कर रहे हैं। अभी लेह लद्दाख में दुर्घटना हुई थी, ट्रक फिसला था, मेरे गाँव का जयबीर अंकल जी का लड़का शहीद तेजपाल सिंह, आप रिसर्च कर लो, वो वहाँ शहीद हो गया। उसकी अंतिम यात्रा में हमने तिरंगा यात्रा निकाली संगेल उजीना से। 2000 हमारे भाई तिरंगा लेके निकले और यहाँ उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने आए थे। तो प्रशासन हमसे कहता है कि भारत माता के जय के नारे मत लगाओ, प्रशासन हमसे कहता है कि वंदे मातरम के नारे मत लगाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि मेवात में भारत माता की जय बोलने पे माहौल खराब हो जाएगा। एक मेवात जहां साइबर फ्रॉड, जहां गौ हत्या, पुलिस खड़ी है, आप यहाँ खड़े हो, क्या यहीं से आज जयकारा लगा रहे हो? एक चेहरा मेवात का जहां गौ हत्या होती है, धर्मांतरण होता है, साइबर फ्रॉड होती है, ATM काट के ले आते हैं। दूसरा मेवात वो जहां के बच्चे आर्मी में जाके शहादत दे रहे हैं।
तिरंगे में लिपट के बच्चा आ रहा है। और जब भारत माता की जय अनाज मंडी में मैंने लगाई, मेरा लाइव है फेसबुक निशांत राणा पेज पे, तो हमें रोका गया। बीजेपी के हमारे ही गांव के अधिकारी, वो कार्यकर्ता हैं बीजेपी को, कह रहे हैं कि भैया जय घोष मत लगाओ क्योंकि माहौल खराब हो जाएगा। अरे भैया, मुसलमानों में देशभक्त नहीं है क्या? और जब शहीद की शहादत पे मुसलमानों को गर्व नहीं होना चाहिए? उन्हें भी भारत माता की जय लगानी चाहिए। पर प्रशासन, मुसलमान कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो पाकिस्तान जिंदाबाद था उस दिन। आप भारत माता जय की बात कह रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात कह रहे हैं, तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस दिन क्या हो रहा था? नारे किसी और देश के थे और पत्थर थे नुकीले वाले। भाई जी, पार्टीशन जब यहाँ से हुआ था, गांधी ग्राम घासेड़ा है पीछे गांव, पार्टीशन के दौरान बहुत सारे मेवाती पाकिस्तान चले गए थे। इनके संबंधी वहाँ रहते हैं, तो इनकी जो निष्ठाएं हैं वो डामाडोल है। जो इनकी निष्ठाएं, बहुत सारे पाकिस्तानी, अब रिसर्च कर लो, एक एहसान मेवाती करके था जो जिसने दंगे भड़काए थे, वो जिसके वीडियोस सबने देखे, वो मेवाती, वो पाकिस्तानी मेवाती है। तो देखिए, मेवात में हर तरह खानदानी मुसलमान भी हैं, मेऊ हैं, जो अपने बच्चों को भेजते हैं, पर लग रहा है कि ज़्यादा मेजॉरिटी ऐसे लोगों की होगी है जो घेर घेर के धार्मिक यात्रियों को मारा जा रहा है। अब भाईचारे की मतलब, एक भाई दूसरे को चारा बना रहा है, ऐसे हालात मेवात में खड़े हो गए। ऐसा मेवात नहीं था। इनके और हमारे पूर्वज एक थे। ये यहाँ चिरकलौत कौम है, चिरकलौत कौम है, राघवों के वंशज हैं यहाँ पुराना सिंगार गांव में। खुल के कह रहे हैं, अभी भी कहा, मैंने बात करी पीछे कि भाईचारा है। कुछ लोग आए थे वीडियो बनाने जो कह रहे थे कि जीजा आ रहा है, तो इसलिए इन लोगों ने ये सब किया, इसलिए ये सब कुछ हुआ। असल में देखिए, एक विचारधारा ऐसी है, उसका वायरस किसी के दिमाग में एक बार घुस जाए ना, तो वो चाहे जिस मजहब से, चाहे जिस बैकग्राउंड से आ रहा हो, उसका दिमाग प्रदूषित हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। तो वो विचारधारा, स्पेशल विचारधारा, आप समझ रहे होंगे, सब समझदार हैं, वो विचारधारा के से बहुत बड़े पैमाने पे लोग यहाँ इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं आ रही। आप समझा दो कौन सी विचारधारा है वो? एक विचारधारा है जो पूरे विश्व में दंगे करती है। अभी स्पेन में दंगे हुए, उसी विचारधारा के लोग, ISIS की विचारधारा, लश्कर तैयबा की विचारधारा, इंडियन मुजाहिदीन की विचारधारा, PFI की विचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ। वो विचारधारा का इन्फेक्शन मेवात में फैल चुका है, बड़े पैमाने पे फैल चुका है। और जब तक उसकी सरकार को चाहिए था उसकी, आपने मुख्यमंत्री बनाया, आपने झंडे उठाए, आपने नारेबाजी की, आप लेके गए लोगों को जोड़ने के लिए, तब सरकार बनी ना। आज आप अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आपने तो खट्टर को 2-2 बार चुना। हम शर्मिंदा हैं। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात ये सरकार करेगी। हमी को पीटा गया, हमी को मारा गया, हमारी लाशें उठी, हमारी गाड़ियां जली, हम पे पत्थर मारे गए, हमें AK-47 की बंदूकों का, गोलियों का निशाना बनाया गया, और आज हमें ही जल चढ़ाने से रोका जा रहा है। और वो जो साजिश करता थे, जिस पे प्लानिंग का आरोप लग रहा है, मामन खान, वो खुलेआम घूम रहा है। जावेद जो आम आदमी पार्टी का जो है, वो खुलेआम घूम रहा है, वो प्रदीप शर्मा की हत्या का आरोप है उस पर। तो ये अंधेर गर्दी हो गई है। हम बड़े गलती हो गई, हमने सरकार को चुना। 2 राज्य सीमा जुड़ी हुई है, एक तरफ यूपी है, एक तरफ हरियाणा है। वहां यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्राएं होती है, जलाभिषेक होता है, कावड़ में फूल बरसाए जाते हैं, हर हर महादेव के नारों से गूंजती हैं सड़कें। यहां पर कर्फ्यू है, कई किलोमीटर लोग नहीं हैं, और अगर हैं तो इस तरह की बैरिकेटिंग। ये इतना अंतर आखिरकार क्यों? सरकार तो एक ही है जनाब। पूरा मेवात के पीड़ित लोग, आप सारे लाइव वीडियोज उठा के देखिए, योगी आदित्यनाथ की मांग कर रहे हैं। पर कितने, एक योगी आदित्यनाथ से कितने बढ़ाओगे? बंगाल के जो पीड़ित हैं वो योगी आदित्यनाथ मांग रहे हैं, केरल के जो पीड़ित हैं वो योगी को मांग रहे हैं। मतलब जहां आपको पीड़ित लोग मिलेंगे वो योगी आदित्यनाथ मांग रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ से सरकार को कुछ सीखती क्यों नहीं है? योगी आदित्यनाथ एक 5-5.5 फुट की हाइट के एक सन्यासी, क्या वो 6 फुट के खाली हैं? बात है इरादों की। इरादे नेक होने चाहिए, निश्चय दृढ़ होना चाहिए, जो इस खट्टर सरकार में, हरियाणा सरकार में कहीं नहीं दिख रहा है। ये आत्मनिरीक्षण करें, ये आत्ममंथन करें, ये मेवात के पीड़ितों से माफी मांगे हाथ जोड़ के। हमारे उन भाइयों शहीदों की आत्माएं रो रही हैं अभिषेक की। प्रदीप शर्मा की शक्ति सैनी जो खुद मेवाती था, उसे मार दिया मेवातियों ने ही। तो यहाँ कोई भाईचारा नहीं, भाई को चारा बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति जो गाय को रोटी के साथ खा रहा है, दूसरा गाय को रोटी खिला रहा है। कभी भाईचारा संभव नहीं है जब तक इस विचारधारा का इलाज नहीं होगा, जब तक ये लोग आत्ममंथन नहीं करेंगे। पर अफसोस की बात है कि इस विचारधारा में जो रिफॉर्म की गुंजाइश है उसको भी खत्म माना जाता है। वो कहते हैं कि हम रिफॉर्म करेंगे नहीं, हम ऐसे ही थे 1400 साल पहले, हम ऐसे ही रहेंगे। तो मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। मैं तो सरकार से ये निवेदन करूंगा, भैया जब तुम्हारे बस का कुछ नहीं है ना, हम पे ही तुम्हें अपनी तानाशाही चलानी है, तो हमें इवैक्यूएट कर लो भैया।
हमें निकाल दो, बना दो पाकिस्तान, इसे भी पार्टीशन कर दो। हिंदुस्तान के टुकड़े होते आ रहे हैं, अफगानिस्तान बटा था, पाकिस्तान बट गया, बांग्लादेश बट गया, कश्मीर के वो तो शुक्र हुआ मोदी जी। सरकार वही तो शांति बनाने की कोशिश कर रही है, यही तो दलील है कि हम शांति व्यवस्था बना दें, आगे यात्राएं निकलें, आगे जयकारे लगे, आगे लोग जाएं, उन पे पत्थरबाजी ना हो, आगजनी ना हो, यात्रा ये शांति बनी रहे। ये तो ऐसी बात हुई जनाब, आप मुझ में थप्पड़ मारो, मुझ में डंडे मारो, और जब मैं तेज आवाज में रोने लगूं तो मुझसे कहा जाए कि शांति व्यवस्था भंग कर रहा है। ये मतलब कैसा न्याय, कैसा लॉजिक है सरकार का। सर, एक मैं कह रहा हूं 5वीं पास मेरा बच्चा, मेरा बेटा सरकार को जवाब मुंह बंद कर देगा। कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं। मन बहुत था जलाभिषेक करने का, नल्लड़ महादेव मंदिर में जाके उद्घोष, नारेबाजी, नारे लगाने का आज बड़ा मन था, हर हर महादेव। मैं कह रहा हूं उन नारों की धमक चंडीगढ़ तक सुनी जाती, बशर्ते सरकार ने कानून व्यवस्था मेंटेन की होती। मैं कह रहा हूं मेवात में पांव रखने के लिए जगह नहीं होती। मैं पूरे भारत के सनातनी भाइयों से जुड़ा हुआ हूं, उनकी वो तड़प रहे हैं कि मेवात आगे महादेव के दर्शन करें, उनको जल चढ़ाएं, पर सरकार की नपुंसकता, कायरता ने उन सभी के इरादों को पानी कर दिया है। वो अपना मन मसोस के रह रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि ये जो भावनाएं हैं, जो दिनों में दबाया जा रहा है, वो अगर भड़की तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। सरकार को ये सचेत रहना चाहिए। ये यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं जो आज अपनी कुंठा व्यक्त कर रहे हैं कैमरे के सामने, जो बता रहे हैं कि आखिरकार रोक क्यों दिया, ये बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर क्यों इनको ठहरा सा दिया। ये चाहते थे उद्घोष लगाएं, ये चाहते थे कि वहां पर जाए मंदिर में, ये चाहते थे कि जलाभिषेक करें, इनकी इच्छा थी। लेकिन वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय कर वीर बजरंगी, हर हर महादेव। देख सकते हैं, भले ही रोक दिया गया हो, लेकिन इनके दिल में दबी इच्छा वो नहीं रोक पाए, और आखिरकार उद्घोष फिर से सुनाई दे गया। नल्लड़ मंदिर पर ना सही, लेकिन बीच सड़क पर ही। आप अपनी राय जरूर रखिए और लगातार जुड़ रहिए टाइम्स इंडिया के साथ, क्योंकि किसी तरीके से मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी बेबाक। नमस्कार।